यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। हाई स्कूल और इंटर की ये परीक्षा प्रदेश भर में चल रही हैं। लखनऊ के इंदिरा भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। लगातार लोग निगरानी बनाए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जो सभी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और यहाँ से निगरानी बनाई गई है। खुद मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद, वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दे रहे हैं। और जिस तरह से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, इस बार काफ़ी कड़ी का निगरानी बनाई गई है। मेरे साथ बात करने के लिए खुद इफ्तिखार अहमद जावेद साहब हैं। सर, जिस तरह से निगरानी चल रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और हर एक परीक्षा केंद्र पर निगाह बनी हुई है। देखिए, मदरसे बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद से लगातार इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि हमारे बोर्ड के बच्चे किसी भी अन्य बोर्ड से किसी भी हाल में कमतर नज़र ना आवें। तो और बोर्डों की तरह हमारे बोर्ड के बच्चे भी ये एहसास करा रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी पारदर्शिता के साथ, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आज इम्तहान शुरू हो रहे हैं। बड़ी तादाद में बच्चे तैयारी करके आके इम्तहान दे रहे हैं। पहले चरण का इम्तहान हो चुका है, दूसरा चरण 2 बजे शुरू होने वाला है। और मदरसा बोर्ड के इतिहास में पहली बार 539 केंद्रों की ही नहीं, उनके अंदर मौजूद प्रत्येक कक्ष की निगरानी इस कंट्रोल रूम से हो रही है। काफ़ी हाईटेक तरीके से ये पूरी निगरानी हो रही है। जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पूरी तरह से एक्सपर्ट दिख रहे हैं। तो कैसे हायर किया गया और ये कहाँ के कर्मचारी? नहीं, ये लोग तो एक इनको दिया गया है काम इस तरह का, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, लेकिन इनसे काम लेना था। और सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक मदरसे में पहले से भी लगे हुए हैं और जो जहाँ केंद्र बने वहाँ नहीं भी लगे तो कहा के लगाइए। और एक बात और कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी बच्चा दरी बैठ के इम्तहान नहीं दे रहा है। सारे बच्चे फर्नीचर बैठ के इम्तहान दे रहे हैं और सारे बच्चे कैमरों की निगरानी में हैं। और यहाँ से पहली बार 539 केंद्रों की निगरानी पूरी हो रही है। पहले देखा जाता था मदरसों में छत भी नहीं होती थी और धूप में बच्चे ज़मीन में बैठे रहते थे, लेकिन इस बार जो तस्वीरों में दिख रहा है पूरा बाकायदा बेंच लगी हुई है और सभी इंतज़ाम किए गए हैं। तो कैसे ये पूरी चीज़ मैनेज की गई? हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सबका साथ सबका विकास के भावना से काम कर रही है। हमारे बच्चे, हमने कहा ना, किसी से कमतर नहीं होने चाहिए। तो ये सरकार की मंशा के अनुरूप इस समाज को जिस तरीके से, मदरसों को जिस तरीके से बैकफुट पर खड़ा किया गया, उनको उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया गया। लगातार हम पोर्टल के ज़रिए से मदरसों का दुरुस्तीकरण किए, मदरसों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, उनको आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उस तर्ज पे मदरसे काम कर रहे हैं। तो मदरसों की बेहतरी के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। उस प्रयास में हम सब एक कड़ी बने हुए हैं। एक चेयरमैन के रूप में मुझसे जो बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ, पूरी टीम काम कर रही है, शासनिक स्तर पर सहयोग मिल रहा है और सारे लोग मिल करके इस बोर्ड को नई बुलंदी दे रहे हैं। पहले किस तरह होता था छोड़ दीजिए, आज की तारीख में नकल विहीन परीक्षा बहुत सुचारू ढंग से हो रही है और बड़े पारदर्शिता के साथ हो रही है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर कुछ दिखता है कि कोई चीटिंग कर रहा है या कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो किस तरह से यहाँ से कमांड की जाती है? देखिए, सारी चीज़ें जो है यहाँ से निगरानी हो रही है, उनको बताया जाता है। वहाँ पे तमाम तरह के दस्ते बनाए गए हैं, जिलाधिकारी के भी नेतृत्व में तमाम टीमें काम कर रही हैं। यहाँ से एक जगह से इतनी बड़ी कंट्रोलिंग शायद संभव नहीं था, या इस काम को पहली बार मदरसा बोर्ड के लोग कर रहे हैं। तो बाकी टीमें तो लगी हुई हैं, वो वहाँ कर रहे हैं। तमाम तरह के लोग हैं, जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, तमाम दस्ते बने हुए हैं, सारे लोग कर रहे हैं मिलकर के काम। तो उनको बताया जाता है कि देखो भाई वहाँ क्या है, कैसे है। इस बार जैसे इंतज़ाम किया गया उससे ये साफ लग रहा है कि जिस तरह से आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, उसी तर्ज पर अब मदरसा भी आ रहा है। बिल्कुल, हम तो पहले ही कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे हैं, दरअसल ये कमज़ोर घरों के बच्चे होते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं, इनके अंदर किसी किस्म का भी इन्फीरियरिटी, एहसास से कमतरी का शिकार ये ना हो। इनको भी लगे कि हम भी देश के बच्चे हैं, अपने समाज के बच्चे हैं। तो इनके लिए कितना बेहतरी किया जा सकता है, उसके लिए सरकार काम कर रही है, हम सब काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद साहब थे, जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एक नई पहल की गई है मदरसा बोर्ड की तरफ से। जो तमाम परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगाई गई है, निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई नकल ना हो सके। और कोई जिस तरह हमेशा मदरसा पे सवाल उठते थे, ऐसे सवाल दोबारा ना उठे, इसको लेकर अब मदरसा बोर्ड ने कमर कस ली है और पूरे इंतज़ाम के साथ ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। कैमरा पर्सन अमीश मिश्रा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।